ब्राह्मण और नाग की कहानी। हरिदत्त एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था। वह एक किसान था, लेकिन जो जमीन वह जोतता था वह इतनी कम उपज देती थी कि उससे उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। एक दिन गर्मी की तेज धूप सहन न कर पाने के कारण वह अपनी जमीन पर एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने चला गया। जैसे ही वह जमीन पर लेटने लगा, उसने पास के एक दीमक के टीले में एक बड़े सांप को देखा जो फन फैलाए खड़ा था। उसने सोचा, यह सांप जरूर इस जमीन का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, शायद इसी कारण मुझे इस जमीन से कुछ नहीं मिलता। आज से मैं इसकी पूजा करूंगा। यह सोचकर वह तुरंत गांव गया और एक गिलास दूध लेकर वापस आया। उसने दूध को एक कटोरे में डाला और दीमक के टीले की ओर मुख करके कहा, हे जमीन के स्वामी, मुझे नहीं पता था कि आप इस टीले में रहते हैं। इसी कारण मैंने आपको कभी अपना सम्मान नहीं दिया। कृपया मुझे माफ करें और यह विनम्र भेंट स्वीकार करें। इसके बाद उसने कटोरा टीले के पास रख दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब ब्राह्मण सुबह सूरज उगने से पहले अपनी जमीन पर पहुंचा, तो उसने देखा कि कटोरे में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। इसके बाद हरिदत्त रोज सुबह वहां आता, सोने का सिक्का उठाता, कटोरे में दूध चढ़ाता और चला जाता। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा कि वह जाकर सांप को दूध चढ़ा दे। अगले दिन जब बेटा वहां गया, तो उसने कटोरे में एक सोने का सिक्का पाया। उसे देखकर उसने सोचा, इस टीले में जरूर बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। अगर मैं इस सांप को मार दूं, तो सारा सोना एक ही बार में मिल जाएगा और मुझे रोज यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर उसने एक बड़ा डंडा उठाया और सांप पर हमला कर दिया। लेकिन सांप चालाकी से उस वार से बच गया और गुस्से में आकर उसे डस लिया। सांप का जहर फैलने से ब्राह्मण का बेटा मर गया। अगले दिन जब हरिदत्त गांव लौटा और उसे अपने बेटे की मौत का कारण पता चला, तो उसने समझ लिया कि इसके पीछे लालच है। अगले दिन वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके टीले पर पहुंचा और सांप को दूध चढ़ाया। सांप ने अपने बिल से बाहर आए बिना हरिदत्त से कहा, तुम यहां सोने के लिए आए हो, यह भूलकर कि तुम्हारा बेटा मर गया है और तुम शोक में हो। इसका कारण सिर्फ लालच है। तुम्हारे बेटे ने अपनी जवानी के घमंड में मुझे मारा और मैंने उसे डस लिया। मैं उस वार को कैसे भूल सकता हूं? और तुम अपने बेटे की मौत के दुख को कैसे भुला सकते हो? अब हमारे संबंध का कोई अर्थ नहीं है। यह हीरा लो और अब यहां कभी मत आना। तो इस तरह ये कहानी खत्म होती है और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लालच हानिकारक होता है।